हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो कमेंट में बता ही दीजिए। और हाँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बारिश का आनंद लेते रहिए, इश्क करते रहिए और हाँ, अपनों से नाराजगी भी जताते रहिए। वो क्या है ना, नाराजगी बेहद खूबसूरत चीज है। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पार्टी के दौरान माया और आयशा की एक बार फिर से मुलाकात होती है। अब आगे पार्टी अब अपने चरम पर थी। लाइट्स और संगीत की लहरें एक दूसरे से उलझ रही थी, जैसे भावनाएं जो न ठीक से समझाई जा सकती थी, न ही पूरी तरह से छिपाई जा सकती थी। एक और माया थी अपने उस रंगत में, अपने उस साड़ी में कयामत ढाती हुई, गले में मोतियों की पतली माला और जैसे एक शांत समंदर जाने किस गहराई के साथ खड़ा हो। बाल की एक धीमी लट गाल से उतरती हुई, उसके होठ पर वो मुस्कान थी जो दुनिया के लिए आकर्षण थी और आयशा के लिए दहकती हुई बेचैनी। दीप अब तक आयशा के पास बैठा था, कुछ कहना चाहता था, हर शाम की तरह आज भी। पर आज की शाम कुछ बदल गई थी और दीप धीरे से पूछता है, आयशा, क्या मैं कुछ जान सकता हूँ? और आयशा ने अनजान बनते हुए कहा, हाँ पूछो। तुम्हारे चुप हो जाने का कारण क्या है? अभी तक तो तुम फिर भी थोड़ी ठीक थी, तुम पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रही। मैं ये देख सकता हूँ, इसलिए झूठ तो बोलना मत। आयशा ने नजरें फेर ली। शब्द उसके गले में अटक रहे थे, एक गहरी नदी की तरह जो बहना तो चाहती थी पर बांध ने उसे रोक रखा था। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं दीप, बस इतना सा जवाब। हर बार यही कहती हो। दीप की आवाज में अब चुभन थी। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा या कोई अजनबी? पहले तुम हर बात शेयर कर लेती थी, अब ऐसी क्या बात है आयशा जो तुम मुझसे कह नहीं सकती? आयशा कुछ नहीं बोली। उसकी पलकों की भीतरी कोर जैसे अब और सिकुड़ने लगी थी और दीप ने अपनी बातें वहीं छोड़ दी। कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़े होते हुए, ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मैं फोर्स भी नहीं करूंगा। और इतना कहकर वो भीड़ में कहीं गुम हो गया था। आयशा चुपचाप बैठी रही। सामने माया अब किसी शख्स के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। आरव उसके चेहरे की रेखाएं ढीली थी, हंसी सजग थी पर स्वाभाविक, और वो जरा भी नहीं बदली थी। वो थी माया, या शायद पूरी तरह से बदल चुकी थी। आयशा ने यही तो सोचा था। पूजा धीरे से उसकी नजरों का माप लेती हुई, सो बड़ी, कुछ महसूस हो रहा है क्या? आवाज में हंसी की चुभन थी, जैसे कुछ बताना चाहती हो। क्या? आयशा ने नजरें नहीं उठाई। तो अभी तक कुछ महसूस नहीं हो रहा, यही ना? क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोलना। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि एक टक तेरी नजरें उस दिशा से हिली नहीं है और तेरे आबो हवा, तेरे वेशभूषा को देखकर इतना तो लग रहा है कि काफी कुछ महसूस हो रहा है। वैसे तो मुझे चुप करा सकती है, लेकिन अपनी आंखों को कैसे चुप कराएंगी मैडम? आयशा ने उसकी तरफ देखा। पूजा के चेहरे पर स्पष्टता थी, वो उसे पढ़ चुकी थी। मैं बस कुछ देख रही थी। हाँ, और तू देखते देखते काफी कुछ देख रही थी। तेरे चेहरे पर दिख रहा है, तेरे दिल पर भी आयशा। तो कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी पढ़ने लगी है आजकल, राइट? नहीं, बस तुझ में पहली बार इश्क की झलक देख रही हूँ, जो आज तक तो मैंने नहीं देखी।
ये लड़की जो अपने काम के अलावा किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाती थी, ये लड़की जिसके लिए पत्रकारिता एक जुनून था, आज जैसे एक और नजर को तरस रही है। क्या बात है। आयशा चुप रही, सिर्फ एक गहरी सांस ली और उसके पास से जाती हुई बोली, तुम लोग चाहे जितनी भी कुछ भी ऊट पटांग नाम ले लो, ना ये इश्क है, ना मेरे अंदर कोई ऐसी भावनाएं हैं और ना ही हम इस चीज को मानने वाले हैं। एंजॉय योर ड्रिंक और खुद को सपनों की दुनिया में बसाते रहो तुम। इतना कहकर वो उसके पास से हटकर एक कोने में जा खड़ी हुई। डांस फ्लोर सज चुका था। संगीत अब नशे की तरह बहने लगी थी, धीमी, रोमांटिक और आत्मा को छूने वाली। माया और आरव साथ आए। आरव ने माया को अपनी बाहों में लिया। उसके हाथ अब माया की कमर पर टिके थे, संभाले हुए, स्थिर। और माया, वो खुद को सौंप चुकी थी उस पल में। उसके कदम आरव के साथ सम पर उठते थे, पर उसकी आंखें अब भी खाली थी, किसी और दिशा को मानो निहार रही हो। और दीप कहीं से आता हुआ आयशा के सामने अपने हाथ बढ़ाता है। सो मिस आयशा, क्या आप इस कूल डूड के साथ डांस करना चाहेंगी? दीप की इस बात पर आयशा जैसे सिहर उठी थी। आंखों में क्रोध पहले से था, गुस्सा अपने ऊपर, माया पर, अपने उन एहसासों पर जिन्हें वो खुद पहचानने से इनकार कर रही थी। और इस वक्त दीप जैसे उसके सामने वो लेकर खड़ा था जिसकी उसे इच्छा थी। यस, सो व्हाई नॉट, उसने कहा और अपनी खूबसूरत दिखावे भरी मुस्कान के साथ दीप की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। दीप ने हाथ उसके कमर पर रखे, स्थिर नहीं, चाह से भरे हुए। पर आयशा की आंखें कहाँ ही बगावत करने वाली थी। दिल बगावत कर चुका था। दिल जैसे सामने वाले को उसी तरह की तकलीफ का एहसास कराने के लिए तैयार था, पर आंखों ने जैसे इस चीज से खुद को अलग रखा। वो माया पर टिका रहा। वो हर बार आरव के हाथ को देखती थी जो माया के बदन पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, और संगीत की धुनों के साथ जैसे दोनों जिस्म अपनी लय में थिरक रहे थे। हर बार जब आरव की बात पर माया हंसती, आयशा का दिल थोड़ा और टूट जाता था। उसे वो रात याद आने लगी, वो कमरा, वो सांझ जब माया ने खुद उसे बाहों में भरा था। आज वो बाहें किसी और के पास थी, पर तब भी उनकी खुशबू आयशा की सांसों में महकती महसूस हुई उसे। दीप उसकी आंखों की दिशा समझ रहा था और उसने धीरे से कहा, जिसे देख रही हो वो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी लेकर आएगा। अभी भी मौका है, नजरें फेर लो। आयशा ने उसकी तरफ देखा, एक ऐसी नजर जो कुछ नहीं कहती पर बहुत कुछ जता जाती है। धीरे धीरे दोनों म्यूजिक की रफ्तार पर थिरक रहे थे और एक पल को माया सहगल की नजरें उठी, आयशा से टकराई जो दीप की बाहों में थी। और सहज और रफ्तार और जाने किस असमंजस में माया ने उसकी तरफ देखा कुछ देर और फिर अपनी नजरें झुका ली। डांस खत्म हो चुका था। माया और आरव दोनों लोगों से मिल रहे थे, हंसी, तस्वीरें और तारीफें। आयशा अब भी वहीं खड़ी थी। पूजा उसके पास आती है। अब भी मना करेगी कि तो कुछ महसूस नहीं कर रही। आयशा ने इस बार कुछ नहीं कहा,
ना हाँ में जवाब दिया, ना ही उसके होठ इनकार के लिए खुले। बस धीमे से आंखें बंद कर ली, जैसे उन पलकों के पीछे वो माया को बचा लेना चाहती थी। शाम अब भीड़ में खो चुकी थी, लेकिन कुछ दिल अब भी ढूंढ रहे थे एक दूसरे को, अब भी चाह रहे थे एक दूसरे की छांव, अब भी मान रहे थे कुछ था जो अभी भी बाकी था, कुछ था जो बचा रहना चाहता था। पार्टी की चमकदार रोशनी के बीच संगीत का शोर कमरे की छत से टकरा रहा था। वो छत जो अपने अंदर, जो अपने नीचे जाने कितने लोगों के अरमानों को लेकर बैठा था। आज जाम टकराने की आवाज लोगों की हंसी में घुल रही थी, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था, आयशा, जो जरा भी हल्का नहीं हुआ था। उसकी आंखें एक जगह से हिल नहीं रही थी। माया हॉल में दाखिल होने के साथ उसके अंदर घुस चुकी थी, ठहराव लिए बैठी थी, अधिकार हुकूमत लिए उस पर शासन कर रही थी, और उसकी चमक आयशा की आंखों को चुभ रही थी, क्योंकि उसकी नजरों ने एक बार भी आयशा को तरासा नहीं था। आज पूरे दिन पूजा झुक कर कहती है, ऐसे मत देख, किसी को भी शक हो जाएगा। आयशा ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ किसे इस पार्टी में कितना मजा आ रहा है। गुस्सा उसके शब्दों से समझ आ रहा था, पर दिल जानता था कि ये हंसी बनावटी थी। माया की नजरों ने उस डांस के बाद अभी तक आयशा को देखा नहीं था, और आयशा की निगाहें माया की हर सांस को पढ़ रही थी। आरव की उंगलियां उसकी कमर पर कैसे टिकी थी, अभी उसके हाथ उसके बाजू को कैसे पकड़े हुए। माया की मुस्कान कितनी ज्यादा खुल रही है, उसका बदन कैसे जरा जरा झुक रहा। सब पर नजरें कड़ाए बैठी थी आयशा, और तभी दीप पास आया, आंखों में पर्याप्त जलन। आयशा, क्या हुआ, क्यों चुप है? कुछ नहीं, बस संगीत थोड़ा तेज है। दीप जान गया, संगीत नहीं, किसी और की हंसी चोट कर रही है उस पर, और इसके साथ ही आयशा उस जगह खड़ी रही। माया आरव से कुछ कहकर भीड़ से दूर हो गई थी, और दीप भी कुछ देर बाद आयशा से दूर हो कहीं जा चुका था। आयशा माया की तरफ बढ़ी। वाह, कमाल लग रहे थे आप दोनों, मानना पड़ेगा मिस माया सहगल, काफी एंजॉय कर रही थी आप डांस को। माया चुप रही, पर आयशा की जुबान अब नसे या दर्द से नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीद से बोल रही थी। बेहद कसकर थाम रखा था आपकी कमर को उस शख्स ने। बहुत मजा आया होगा ना माया? आहा, इतने सालों बाद तो आपके पास कोई इंसान आया है, इतने सालों बाद किसी ने आपके जिस्म को छुआ है। आखिर भूख भी तो कुछ चीज होती है, इसीलिए मजे ले रही थी, है ना माया? माया की नजरें उठी, एक काली ठंडी चेतावनी थी उसमें, पर आयशा कहाँ रुकने वाली थी आज। कमाल है ना, जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, जब लौट कर आता है तो आप उसे छूने का हक दे देती, और कोई आम छूना नहीं, वो पकड़, वो मजबूती, ये क्या कहने। क्या बात है माया से, फुल ऑन एंजॉयमेंट चल रहा है आप दोनों का। कभी आपके घर के अंदर दस्तक, कभी चाय पर, कभी किसी और पार्टी में, और क्या पता रातें भी रंगीन। पूजा घबरा कर आयशा की बाह पकड़ती है। इनफ आयशा, तू बहुत बोल रही है। माया ने अपनी आवाज में वही ठंडक रखी।
क्या आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकती हैं? ये शायद होश में नहीं है अभी। और आयशा हंसती है। पूजा हाँ में सिर हिलाने ही वाली थी कि आयशा ने खुद को फिर से झटका। नो 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 मिस माया सहगल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। सी, मैं होश में हूँ और आपकी सच्चाई भी देख पा रही हूँ। सो टेल मी माया सहगल, आखिर कितनों के साथ ऐसे रही हैं आप? पूजा उसके हाथों को थामती है और माया की आंखों में जैसे ज्वाला जन्म लेने वाली थी। कुछ छा जो उसकी आंखों में उतरा था पर फिर कहीं छिप बैठा। बताइए ना माया सहगल। हाँ, गलती हो गई, मुझे इंटरव्यू में पूछ लेना चाहिए था, है ना? वैसे ये जो इंसान है जिसके साथ आजकल आप घूम रही हैं, मौज उड़ा रही हैं, ऐश कर रही हैं, क्या हम एज अ जर्नलिस्ट ये जान सकते हैं कि इनके साथ आप कितने दिनों तक रहने वाली हैं? क्या है ना, आप इंसानों को इस्तेमाल कर कर के छोड़ देती हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। लेखक ऐसे ही होते हैं, है ना माया? आयशा के मुस्कान में जो तंज था वो बता रहा था कि वो अंदर से खुद बेहद टूटी हुई है आज। लेकिन माया जैसे अपने किसी भी भावना का इजहार नहीं कर सकती थी, कम से कम इस नासमझ लड़की के आगे तो नहीं। एक लेखिका के तौर पर समृद्ध थी वो भावनाओं के साथ और अपने शब्दों के साथ, अपने एहसासों से चोटिल आयशा पहली बार भावनाओं से जूझ रही थी, दर्द महसूस कर पा रही थी और इस कारण से मर्यादाएं लांघ रही थी। वो आयशा को बिना पलके झपकाए देखती रही। आयशा की आंखों में आंसू उभर आए थे, लेकिन अब तक एक भी बूंद उसकी आंखों से नहीं चूकी थी। और माया एक बर्फ की चुप्पी के साथ बिना कुछ कहे बस उसे देखती रही। और जैसे ही वो मुड़कर जाने के लिए रुकी, तभी आयशा उसके सामने आते हुए, वेल माया, आपके लिए एक प्रपोजल है। मुझे नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पर हाँ, अगर हो सके तो कभी हमें भी मौका दीजिए। यकीनन हम भी आपकी रात को इन्हीं लोगों की तरह रंगीन बना दें। इतना कहना ही था कि पूजा उसकी बाँह खींच उसे माया के पास से लेकर निकल गई और उसे धीरे से कहती, कम से कम शब्दों की मर्यादा ही रख लेती आयशा। तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पर आयशा के अंदर तो जैसे ज्वालामुखी फटा था। उसकी आंखों में आंसू थे, नहीं आंसू नहीं, उसकी आंखों में कसक थी, गुस्सा था और एक टूटा हुआ आत्मसम्मान। वो जिस औरत को चाहने लगी थी वो आज किसी और की बाहों में थी, उसके सामने बेपरवाह, बेखौफ और बेलगाम। इतना आसान नहीं था उसके लिए ये समझना, इसे समझ पाना। बाहर संगीत अब भी बह रहा था, कांच के दरवाजे से छनती बीट्स भीतर एक अजीब सी चुप्पी के साथ टकरा रही थी। और माया वॉशरूम के सिंक के पास खड़ी थी, आंखें झुकी हुई, हाथ पानी के नीचे और अंदर जाने कितनी भावनाओं की टीस, कैसे कैसे शब्दों की वो जंजीरें जिसे वो जाहिर तक नहीं कर रही थी। ना आंखें भींगी थी, ना होठ कांपे थे, पर उसके भीतर जैसे एक नदी बह रही थी जो बहती तो थी पर सतह पर एक लकीर तक नहीं छोड़ती थी। पीछे से दरवाजा धकेलती हुई आयशा अंदर दाखिल हुई, सांसें तेज, आंखों में आग,
पर कहीं भीतर एक डूबता हुआ डर। दरवाजा बंद किया उसने और शीशे के सामने से माया को देखा। नजरें अब भी झुकी हुई और उस चुप्पी में जैसे उसकी हील्स दरार डाल रही थी। माया ने सिर उठाया नहीं, बस अपने गीलेपन पोंछते हुए जैसे खुद को तैयार किया था, और शायद इस टकराव के लिए भी खुद को तैयार किया। आयशा एक कदम और आगे बढ़ी और शीशे में देखती हुई माया से पूछ बैठी, क्या आप हमेशा ऐसी ही रहती हैं माया? पत्थर, बेजान, या ये सब आपने सीखा है? माया अब भी चुप थी, लेकिन अब उसकी पीठ पर भी सर्दी टपक रही थी। ऐसी चुप्पी जो बातें तो नहीं करती लेकिन करती बहुत बुरी है। आयशा ने माया का कंधा पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया। मेरी तरफ देखिए माया, कुछ तो कहिए। नफरत से ही देख लीजिए, पर देखिए तो सही मेरी तरफ। माया की आंखें अभी भी नीचे थी, जैसे उस नजरों का सुख वो माया आयशा से छीन बैठी थी आज के लिए। और आयशा किसी भी तरह एक बार उस नजर का दीदार चाहती थी, जैसे उसके सांसों के लिए, उसकी धड़कन के लिए वो नजरें बेहद जरूरी हो। वो नजरें बेहद बेहद अपनत्व से भरी हो, नफरत से भरी हो, बस उसकी तरफ हो, उसे निहारे, उसे कोसे, पर उसे देखे तो सही। माया अब भी जस की तस खड़ी खुद को पीछे खींचने की कोशिश करती है, और आयशा फिर से, प्लीज माया, एक बार मुझे देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, एक बार मुझे देख लीजिए माया। अपनी नजर डालिए मुझ पर प्लीज। और इतना कहकर वो जैसे माया के करीब होने लगती। माया की आंखें उठी, गहरी, ठंडी और निर्विकार, और आयशा अब उसके सामने खड़ी थी, कांपती हुई। उसका गुस्सा अब एक डूबते हुए बच्चे की तरह था, जो माया की आंखों में जवाब खोज रहा था, कुछ तो ढूंढ रहा था, कुछ चाह रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।